दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनपीएस को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो बिना देर किए दोस्तों चलते हैं उसके साइट पर कि कौन सा ऐसा साइट है कि जहां पर हमको कैलकुलेशन करने को मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों गूगल पर। गूगल में चले गए, उसके बाद यहाँ पर उसके साइट पर जाएंगे npstrust.org.in। इसको हम टाइप कर लेते हैं nps ट्रस्ट डॉट org.in। इस पर हम सर्च मार देंगे। सर्च मार दिए दोस्तों, देखिए उसका मेन पृष्ठ खुलकर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों उस साइट का ये मेन पृष्ठ खुलकर आ गया और यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों कि ऑनलाइन सर्विस रिटर्न एंड चार्ट्स एनपीएस कैलकुलेशन। तो हम चलते हैं एनपीएस कैलकुलेशन में। एनपीएस कैलकुलेशन में चले गए, इसमें सारी बातें बताएंगे दोस्तों कि कौन सा बटन किसका है, किस सेटिंग का है और कौन सा क्या है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कि माय डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है। जो भी एनपीएस के थ्रू आते हैं वो अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जिनका भी अकाउंट एनपीएस है, ओल्ड पेंशन वालों के लिए नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ एनपीएस वालों के लिए बात कर रहे हैं। तो एनपीएस में जिनका भी अकाउंट है वो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा है डाल चुके दोस्तों, यहाँ पर हम डाल चुके दोस्तों। यहाँ पर मेरा एज कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि पर मंथ कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डाल देंगे। तो हमारा दोस्तों पर मंथ मेरे सैलरी से 4800 रुपया कटता है, लगभग में 5000 रुपया, और जो कि होता है मूल वेतन का मूल वेतन प्लस डीए का 10%, जो 4800 मेरा होता है, और सरकार देती है 15%। तो दोनों मिलाकर लगभग में 10,000 रुपया हो जाता है पर मंथ। तो हम यहाँ पर 10,000 रुपये डाल देते हैं। अब यहाँ पर एज दिखा रहा है कि कितने वर्षों के बाद आपका पेंशन चालू हो या मैच्योरिटी कब पूरा हो, आप कब लेंगे, 60 वर्ष पर लेंगे या 75 वर्ष पर लेंगे। तो हम यहाँ पर 60 वर्ष कर देते हैं दोस्तों। यहाँ 61 दिखा रहा है, यहाँ को हम 60 वर्ष कर दिए। 60 वर्ष करने के बाद 60 वर्ष करने के बाद उसके बाद बता रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है कितना परसेंट से है। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट हमसे पैसा लगा रही है तो उसमें मात्र 8.92 यानी 9% मान के चलिए, लगभग 9% ब्याज देती है। तो हम यहाँ पर 10 की जगह 9 कर लेते हैं। नौ कर लिए दोस्तों। उसके बाद बता रहा है कि आप कितना परसेंट, आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी फॉर कितने परसेंट। तो यहाँ पर दोस्तों 60% पेंशन के लिए छोड़ दिया जाता है, और 40% पेंशन के लिए छोड़ दिया जाता है और 60% मैच्योरिटी ले लिया जाता है। तो यहाँ पर हम 40 कर दिए हैं। यदि आपके इच्छा अनुसार आप सोचते हैं कि आप 50% छोड़ दें पेंशन पर और 85% मैच्योरिटी ले, तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, हमको 40% ही पेंशन में चाहिए। तो यहाँ पर हम पेंशन कर दिए। उसके बाद दिखाता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी ए रेट ऑफ, जो पेंशन का पैसा छोड़ दिए हैं 40%, उस पर आपको ब्याज कितना दे रही है सरकार। तो
6% दे रही है कि 7% दे रही है, तो मान के चलिए हम 6% ही रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन क्या है, ये देखिए कैलकुलेशन क्या दिखा रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है 34,80,000 रुपया, जो अगले 30 वर्षों में 29 वर्षों में 34,80,000। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों कि योर पेंशन कॉर्पस एट रिटायरमेंट। तो यहाँ जो रेड कलर दिखा रहा है दोस्तों, ये रेड कलर में ये आप पैसा निकाल सकते हैं। मतलब उस समय आपका 60% 1,48,00,000 रुपया निकलेगा और बच जाएगा कितना, ये देखिए बच जाएगा आपका 66,99,072 बच जाएगा पेंशन के लिए। और आपको उस समय क्या पेंशन मिलेगी मंथली, 33,000। देखिए ऊपर में दिखा रहा है योर एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन विल बी 33,495 रुपया उस समय मिलेगा। कब, 29 वर्षों के बाद। जैसे ही मेरा 60 वर्ष पूरा जाता है तो उस समय 33,000 रुपया मिलेगा। तो उस समय के अनुसार ये 33,000 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों अभी जो दिखा रहा है कि 9% ही दे रहा है सरकार। यदि सरकार जागरूक किया होता तो यहाँ पर हम बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दिखा रहा है स्कीम जी टियर 1। तो ये हमको सरकार दे रही है, जो कि 9.25% के लमसम में ब्याज देती है। वो भी किसके पास है, LIC के पास है, SBI के पास है। ठीक, SBI के पास है। तो ये दिखा रहा है दोस्तों कि 8.36% SBI दे रही है, LIC 8.71% दे रही है। ये सब गवर्नमेंट स्कीम है, इतना ही परसेंट मिलेगा। यदि सरकार ये नॉलेज प्रोवाइड किया होता कि आप अपने से भी इसके टियर को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जागरूक किया होता तो यहाँ पर हम लोग फ़ायदे कुछ और होते। ई टियर 1 किए होते तो आज हमारा जो हमारे NPS अकाउंट में टोटल दिखा रहा है इन्वेस्ट लमसम में 3 लाख के लमसम, और टोटल मैच्योरिटी 11 लाख समथिंग दिखा रहा है, जो होना चाहिए था 18-19 लाख 10 वर्षों में। यदि हमको ये जानकारी पहले होता तो हम पहले ही कर चुके होते। तो देखिए दोस्तों अभी इक्विटी टियर 1 में क्या परसेंटेज दे रहा है। SBI दे रहा है, SBI का नहीं शो कर रहा है दोस्तों, अभी नेट के चलते नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर LIC का दिखा रहा है 15.75, ICICI का 16.40। तो जो इस स्कीम में जो ज़्यादा परसेंटेज दे रहा है उसका हम स्कीम सेलेक्ट करते, लेकिन ये जानकारी हम लोगों के पास नहीं था। तो इसकी जानकारी भी हम CRA के साइट पर जाकर देख लेंगे, स्कीम चेंज कर सकते हैं। और रही बात, तो ये जो नॉर्मल इन स्कीम चलता है तो गवर्नमेंट हमारा जो पैसा उसमें जा रहा है LPS में, तो कितना परसेंट शेयर मार्केट में जाता है, तो मात्र 14 से 15% जाता है शेयर मार्केट में। और यदि आप मैनुअल करते हैं, इक्विटी में जाते हैं, तो मिनिमम है 25%। यानी आप मान के चलिए 100 रुपये डाल रहे हैं तो 15 रुपया आपका शेयर मार्केट में जाएगा, बाकी 85 रुपया आपका फिक्स डिपॉजिट में जाता है सरकार के यहाँ। सरकार के जो भी SBI हो, LIC हो, जो भी हो, फिक्स डिपॉजिट में जाता है 85%। यानी आपको
खतरा 15% ही का रहता है। और यदि आप मैनुअल करते हैं, आप स्कीम चेंज करते हैं, जो आप 25% इन्वेस्ट करना चाहते हैं एनपीएस में, तो उसके तहत आपको 25% लाभ होने की और नुकसान होने की चांसेस रहेगी, लेकिन बेनिफिट भी ज़्यादा है। जैसे कि आप उसमें भी स्कीम जब चेंज करेंगे तो उसमें आपको 25% और 50% का स्कीम मिलेगा, और उसमें आप चेंज कर सकते हैं साल में एक बार, और जो स्कीम है उसको 2 बार चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो 16% दे रहा है, तो इस 16% पर यदि हम रखते हैं तो इसका भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं दोस्तों, एनपीएस कैलकुलेशन में जो 8% अभी सरकार दे रही है, जो 16% यदि हम कर लेते हैं तो उस पर क्या मिलती है ब्याज, यहाँ पर हम पहले चूज कर लेते हैं। इसी वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी देंगे कि स्कीम भी कैसे चेंज करना है। पहले हम कैलकुलेशन का बात कर रहे हैं, इसलिए कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और यहाँ पर मंथ 10,000 रुपया जा रहा है सरकार के खाता में। हमारे से लगभग में 5,000 रुपया और सरकार की तरफ से 5-5,500 के लमसम लगभग लेके चलते हैं। और यहाँ पर हम मैच्योरिटी 60 वर्ष करते हैं। 60 वर्ष के बाद हम अपना मैच्योरिटी तोड़ना चाहेंगे। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिटर्न 16% दिखा रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर हम 15% करके देखते हैं। 15% कर दिए। उसके बाद यहाँ पर 40% ठीक है, और 6% जो पेंशन बच जाएगा उसका 6% देगा। इसको हम ठीक ठाक रखते हैं इसी तरह। तो देखिए दोस्तों, क्या हो गया कि जो हम 60 वर्षों के बाद 60% निकालेंगे, वो हम कितना निकालेंगे, 3,61,66,818 रुपये। ये रेड कलर में जो दोस्तों ये दिख रहा है, इतना पैसा निकालेंगे। और इतना 40% उसमें बच जाएगा। किसके लिए? पेंशन के लिए। 2,41,11,212 रुपया पेंशन के लिए बच जाएगा, जो आपको या हमको मिलेगा 1,20,000 रुपया पर मंथ पेंशन। ठीक है दोस्तों, तो इसके अब हम चलते हैं कि कहाँ से चेंज करेंगे, कहाँ से इसको इक्विटी मूड में लाएंगे, जो यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर हर एक साल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आईसीआईसी है, तो आईसीआईसी मान के चलिए अभी सबसे ज़्यादा परसेंट दे रहा है, तो आईसीआईसी में कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आईसीआईसी कम परसेंट दे रहा है, उससे ज़्यादा कौन दे रहा है, तो उस स्कीम को उसके अकाउंट से हटाकर दूसरे बैंक के अकाउंट में डाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है स्कीम ई टीयर 1, यहाँ पर भी दिखा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट हमको दे रही है जी टीयर 1, जो 8% 8.5% देती है। तो अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन पर दोस्तों। इसी का साइट एनपीएस का ही एक एप्लीकेशन है, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके एनपीएस का अकाउंट आप देख सकते हैं। तो उसको ही चलते हैं, देख लेते हैं कहाँ पर दिखा रहा है। तो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोल सकते हैं, और खोलकर वहाँ पर एनपीएस लिखिएगा, एनपीएस टाइप कीजिएगा, एनपीएस और सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद वेट कर लेते हैं दोस्तों, नेट थोड़ा स्लो है।
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एनपीएस क्या है, कैसे कैलकुलेशन करता है, कितना मैच्योरिटी आगे देने वाला है। और ये भी बता दें दोस्तों, जब तक खुलता है तब तक हम यही बता देते हैं दोस्तों कि ओल्ड पेंशन उन व्यक्तियों के लिए नुकसानदेह होगा जो 10 बरस 11 बरस सर्विस कर चुके हैं, लेकिन जो अब ज्वाइन करेंगे उनके लिए ओल्ड पेंशन बेहतर हो सकता है। अब हो सकता है कि किसी राज्य में ओल्ड पेंशन लागू कर दे, तो हो सकता है कोई स्कीम लाए। यदि स्कीम नहीं लाती है तो जो एनपीएस में जो पैसा है आपका हो गया 10% और सरकार का हो गया 15%। तो जैसे ही आप ओल्ड में चेंज करते हैं, जो चेंज होता है तो जो 15% सरकार दे रहा था वो वापस ले लेगा, सिर्फ आपका ही पैसा रह जाएगा और उसी का पेंशन बना कर देगा। ये नुकसान है दोस्तों। तो 10 वर्ष बीत गया तो 10 वर्ष का भरपाई कौन करेगा? अब इसके बारे में सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है उसके ऊपर है। देखिए दोस्तों, खुलकर आ गया। यहाँ पर दिखा रहा है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम खोल रहे हैं, हम डाउनलोड कर चुके हैं, इसको हम ओपन कर रहे हैं। ओपन कर दिए, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड अपना डाल देंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आज ही दोस्तों हमको जानकारी मिला कि कहाँ से बेनिफिट कम मिल रहा है। आज देखिए दोस्तों, 11,73,010 रुपया बना हुआ है आज तक 10 वर्षों में। यदि ये पहले हमको जानकारी होता तो हम 15% ही ले सकते थे स्कीम चेंज करके। तो ये सरकार हम लोगों को जागरूक नहीं किया, लेकिन अब हर एक बैंक से आते हैं और बता कर जाते हैं कि ऐसे कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, अभी इस पर हम नहीं कुछ बता सकते हैं क्योंकि अभी हम इसको मोड में कन्वर्ट किए हुए हैं। जैसे कि देखिए, हम स्कीम चेंज किए हुए हैं तो अभी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम इस पर आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 2 दिन या 3 दिन लगता है। तो उसमें जब भी मेरा कंप्लीट होता है उसके बाद मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रख दूंगा और बता दूंगा कि कहाँ से क्या होता है। और इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। आप नेमनी भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना हो इस एप्लीकेशन से, या आप गूगल पर जाकर एनपीएस सीआरए के साइट पर आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात बताना भूल गया, जो अभी हम आपको परसेंटेज दिखा रहे हैं कि परसेंटेज कहाँ पर कितना दे रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही क्लिक किए यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों 8.92%। उस समय बात किए थे दोस्तों कि गवर्नमेंट हमको 8.92 यानी 8.5% के लमसम में देगी। 9% डालकर आप लोगों को कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो ये है दोस्तों। और अभी तो दिखा रहा है 8.92%। जैसे ही मेरा स्कीम चेंज होता है, चेंज करने का प्रोसेस कर चुके हैं, चेंज होता है तो वहाँ पर देखिए दोस्तों दिखाएगा 16.40%। तो उसके अनुसार क्या मैच्योरिटी होगी, यानी 3 करोड़ समथिंग निकाल सकते हैं और 2-2.25 करोड़ उसमें पेंशन के लिए रहेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक मेरा प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रख देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।